नमस्कार दोस्तों। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का कि कक्षक, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, कक्षकों का आकार क्या होता है और किस प्रकार से अपन कक्षकों को विन्यासित करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इन सब की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करें अपन एक सामान्य सी चर्चा, बेसिक जानकारी कि कोश, जिसको अपन सेल कहते हैं, कोश जिसको क्या कहते हैं, सेल। कोश, कोश के अंदर छोटे पार्ट होते हैं, ये कोश है। इस कोश के अंदर छोटा भाग होता है जिसको अपन उपकोश कहते हैं। तो ये हो गया उपकोश, सब सेल, जिसको अपन क्या कहते हैं, उपकोश कहते हैं। तो कोश जिसको सेल कहते हैं, कोश के अंदर भाग को क्या कहते हैं, उपकोश। और कोश जो होते हैं उनको अपन n बराबर 1 2 3 इस प्रकार से डिनोट करते हैं। पहला कोश, सेकंड कोश, थर्ड कोश, फोर्थ कोश। तो 1 2 3 4 5 कोश को लिखते हैं, ये जनरली ध्यान रखना है। सेकंड पार्ट है उपकोश। उपकोश जो होते हैं उनको एस पी डी और एफ से डिनोट करते हैं। तो एस पी डी एफ ये उपकोश है। अधिकांश स्टूडेंट क्या मानते हैं, इनको कक्षक मानते हैं और कक्षक मान करके गलती करते हैं कि पी कक्षक है, डी कक्षक है। नोट, पी डी एफ ये क्या है, उपकोश है, सब सेल है जो कोश के अंदर पाए जाते हैं। और उपकोश के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, कक्षक होते हैं। तो कक्षक कहाँ पाए जाते हैं, उपकोश के अंदर। और कक्षक जो हैं, जैसे एस उपकोश में एस कक्षक, पी उपकोश में पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इसी प्रकार डी में डी अक्ष वाई, डी वाई जेड, डी अक्ष जेड, डी अक्ष स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये सब क्या है, ये कक्षक है। और कक्षक के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और वो भी अपोजिट स्पिन के। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चक्रण का होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज चक्रण का होता है। तो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और वो भी विपरीत चक्रण के। इट्स क्लियर। तो ये तो बात भी अपनी कोश, कक्षक और इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। फिर बात करें तो एस पी डी और एफ, ये जो उपकोश है इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो एस का मतलब होता है शार्प, पी का मतलब प्रिंसिपल, पी मीन्स प्रिंसिपल, डी मीन्स डिफ्यूज और एफ का मीन्स फंडामेंटल होता है। तो इस प्रकार से अपन इनको फुल फॉर्म के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं इजीली। एस शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल। तो ये एस पी डी एफ उपकोश होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें कि एस जो उपकोश है उसमें कितने कक्षक होते हैं, पी उपकोश में कितने होते हैं, डी उपकोश में कितने कक्षक होते हैं, इन सब की अपन विस्तृत स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करें एस उपकोश की, एस सबसेल। एस उपकोश में एक ही कक्षक होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, एस ऑर्बिटल कहते हैं, एस कक्षक कहते हैं। और इस कक्षक की आकृति स्पेरिकल शेप होता है, इस प्रकार से। ये इसका केंद्रीय पार्ट और ये स्पेरिकल शेप होता है। स्पेरिकल शेप होने के कारण, स्पेरिकल शेप होता है और स्पेरिकल शेप होने के कारण ये नॉन डायरेक्शनल होता है, अदिशात्मक होता है, नॉन डायरेक्शनल। तो एस कक्षक अदिशात्मक होता है, स्पेरिकल शेप होता है। क्लियर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि एस कक्षक है, जैसे मान लो ये 1s है, ये 2s कक्षक है, ये 3s 4s, इस प्रकार से 1 2 3 एस कक्षक। हर कोश में कक्षक एस कक्षक तो होगा ही होगा। तो 1s 2s 3s, ये 1 2 3 ये तो कोश है, कोश के अंदर एस कक्षक है। तो नोडीय सतह दो कक्षकों को, जैसे 1s और 2s के मध्य का जो स्पेस है, ये वाला स्थान, ये स्पेस, ये जो स्पेस है, खाली जगह है, इस स्पेस को, उस स्थान को नोडीय, नोडल सरफेस कहते हैं, नोडीय सतह कहते हैं। तो ये कहलाती है नोडल सरफेस या नोडीय सतह कहते हैं।
नोडीय सतह। और नोडीय सतह की कैलकुलेशन कैसे करते हैं अपन? इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि नोडीय सतह, नोडल सरफेस कैलकुलेट करें अपन, तो ये n-1 जितने कोस है, जैसे मान लो कि इसमें 1 2 3 कोस है, तो नोडीय सतह कितनी होगी? 3-1। इसका मतलब इसमें 2 नोडीय सतह है। तो इस प्रकार अपन नोडल सरफेस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं कि एक एटम है, जिस एटम में 6 उपकोष, 6 कोस है, n बराबर 6 है, तो नोडीय सतह कितनी होगी? तो नोडल सरफेस n-1 मतलब 6-1 मतलब 5, इट मीन्स 5 नोडीय सतह होगी। तो इस प्रकार अपन s ऑर्बिटल के बारे में बता सकते हैं। इट्स क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, s उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो s उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, क्योंकि एक ही कक्षक होता है, तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं s उपकोष में। नेक्स्ट जो अपना है वो p उपकोष है, p सबसेल, p उपकोष। p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, px, दूसरा होता है py और थर्ड है pz। तो p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, इसका मतलब अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक कक्षक में 2 तो 3 में 6। तो p उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। अब px, py और pz ये 3 कक्षक है। px कक्षक की आकृति बनाएं तो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, p अक्ष है, तो इसकी जो लोब होती है वो x अक्ष पे होती है। जैसे मैंने px की पाली बना दी x अक्ष के ऊपर। क्लियर? तो ये px हो गया। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? इस पाली के अंदर। तो ये px हो गया। ऐसे py लोब होगी वो y अक्ष पे होती है, ये y, ये x। pz लोब होगी वो z अक्ष पे होगी, तो ये z अक्ष हो गया। x, y और z इस प्रकार से होते हैं। बात करें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ, कक्षक में भी इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कक्षक में भी इलेक्ट्रॉन लोब के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पे जहां ये दोनों पालियां आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है, वहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा? इस पाली के अंदर कहीं भी हो सकता है। इसी प्रकार इस पाली में कहीं भी हो सकता है, इसमें यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, इसमें यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्षक में, कक्षक के अंदर भी पाली के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्लियर? जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जैसे ये है, ये एक्स अक्ष पे तो पाली है, इलेक्ट्रॉन है, इस तल में कोई पाली नहीं है, ये वाला प्लेन जो है, इसलिए वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है वो नोडीय तल कहलाता है। नोडीय तल, नोडल प्लेन। और वो इसमें एक है, क्योंकि ये वाला प्लेन है ना, इसे सीधा अपन वर्टिकल प्लेन, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 है, क्योंकि यहाँ कोई पाली नहीं आ रही है। तो नोडीय तल एक हो गया साहब। इसकी आकृति, पी कक्षक की आकृति डम्बलाकार, डम्बल शेप होती है, ये हो गई डम्बल शेप, डम्बलाकार। दूसरी चीज कि पाली एक्स अक्ष पे है, वाई वाली वाई अक्ष पे है, जेड अक्ष की जेड अक्ष पे है, इसलिए पी कक्षक दिशात्मक होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। तो पी कक्षक कैसे होते हैं? डम्बल शेप और दिशात्मक होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। क्लियर? नोडीय तल एक, ऐसे इसमें भी नोडीय तल एक, ये वाला दिशात्मक है और डम्बल शेप है। पी जेड भी नोडीय तल एक, दिशात्मक है और डम्बल शेप है। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड 3 प्रकार के कक्षक हो गए। इट्स क्लियर? वेरी सिंपल। नेक्स्ट अपन बात करें पी जेड डी। तो पी, अब बात करें अपन डी उपकोष की, डी सबसेल की। डी सबसेल इसका मतलब डी उपकोष। डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। जैसे अपन लिखे हैं कि सबसे पहले डी एक्स वाई, दूसरा जो है डी वाई जेड, थर्ड है डी एक्स जेड, फोर्थ है डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर और फिफ्थ है डी जेड स्क्वायर।
तो डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। सबसे पहले बात करें डी एक्स वाई की, तो पहले ये एक्स एक्स बना लेते हैं और एक वाई एक्स, ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है, ये वाई एक्स है। अब इसमें क्या होता है, डी उपकोष में क्या होता है, जो कक्षक होते हैं इनकी पालियां अक्षों के मध्य में पाई जाती है। तो यहाँ पे ये एक पाली, ये दूसरी लोब, इस प्रकार अक्षों के मध्य में। ऐसे डी वाई जेड, ये वाई है ये जेड है, पाली अक्षों के मध्य में पाई जाती है इस प्रकार से। ऐसे डी अक्ष जेड, तो एक को अक्ष मान लो एक को जेड मान लो, पाली अक्षों के मध्य में पाई जाती है। तो डी अक्ष वाई, डी वाई जेड, डी अक्ष जेड। फिर थर्ड फोर्थ, डी अक्ष स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर, अक्ष और वाई इनमें जो पालियां होती है वो अक्षों के ऊपर होती है इस प्रकार से। और डी जेड स्क्वायर, तो ये मान लो जेड अक्ष है, तो पाली जेड अक्ष के ऊपर इस प्रकार से आच्छादित होती है। अब बात करें कि डी अक्ष वाई, इस कक्षक में जो लोब है वो अक्ष अक्ष से कितना डिग्री कोण बनाती है, तो यहां से यहां तक 90 डिग्री एंगल होता है, तो इसका हाफ कर देंगे अपन, तो ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री। इसी प्रकार ये भी अक्ष वाई अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो अपन ये जनरली एक क्वेश्चन आया था एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि डी कक्षक में जो लोब होती है वो अक्ष से कितना डिग्री कोण बनाती है, तो 45 डिग्री एंगल बनाती है। क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि पालियां इसमें अक्षों पे नहीं होती हैं, इन 3 कक्षकों में डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड में अक्षों के मध्य में होती है, तो एक तलीय दूसरा तलीय है, तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0, 2 प्रकार के तलों में है, इसलिए इनके लिए नोडीय तल 2, इसके लिए भी नोडीय तल 2, इसके लिए भी 2, और इनमें डी एक्स स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में नोडीय तलों की संख्या 0 होती है, इसमें भी 0 है, क्योंकि इसमें पूरी आच्छादित है लोब, पूरी तरह से कवर्ड लोब है, इसलिए नोडीय तल पाए जाने की संभावना क्या होगी, 0 होती है। दूसरी बात, ये जो डी कक्षक है इनमें 2 डंबल होती है, डबल पालियां है, इसलिए इसको डबल डंबल शेप कहते हैं, द्विव डंबलाकार कहते हैं। डी कक्षकों की आकृति कैसी होती है, डबल डंबलाकार। 5 कक्षक है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये तो ही डी कक्षकों की बात। अब अपन बात करें एफ उपकोष की, तो एफ जो उपकोष होता है इसमें जो कक्षक है उन कक्षकों की जटिल ज्योमेट्री होती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इनकी स्टडी जनरली नहीं करते हैं, नहीं इन कक्षकों की ज्योमेट्री का ज्यादातर यूज होता है जनरली। तो अपन बात करें एफ सबसेल की, एफ उपकोष की, तो एफ उपकोष में कुल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और जिनकी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है, इसलिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो एफ उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। क्लियर। तो ये तो हुई कक्षकों की एक सामान्य सी जानकारी जिसकी स्टडी अपन ने की। नेक्स्ट अपन वीडियो में पढ़ेंगे क्वांटम संख्याओं के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। तो थैंक यू।